नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अकबर नगर बवाल के मामले में पुलिस ने की है कार्रवाई। पुलिस ने 10 उपद्रवियों की वीडियो फोटो से पहचान कर ली है। आरोपियों की तलाश में दी जा रही है लगातार दबिश। इलाकाई लोगों ने टीम पर जमकर पथराव किया था। एडीए की टीम और पुलिसकर्मियों ने भागकर बचाई थी जान। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अकबर नगर बवाल के मामले में वीडियो फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान की गई। आरोपियों की तलाश में दी जा रही है लगातार दबिश। इलाकाई लोगों ने टीम पर जमकर किया था पथराव। एडीए की टीम और पुलिसकर्मियों ने भागकर बचाई थी अपनी जान। लखनऊ से खबर, अकबर नगर बवाल मामले में 10 उपद्रवियों की वीडियो फोटो से की गई है पहचान। उस दौरान कुछ देखने को मिला कि कुछ पथराव हुआ, पुलिस वालों कुछ देखने को मिला, क्या कुछ हुआ? माननीय उच्च न्यायालय ने जिनकी रेट डिस्कस की थी कमर्शियल लोगों की, उन कमर्शियल में कुछ मकान गिर गए थे और 3 मकानों को बाद में चिन्हित किया गया था कि 3 जो बड़े प्रतिष्ठान थे वो उनका डिमोलिशन नहीं हुआ था, उनके लिए डिमोलिशन ड्राइव आज लगाई गई थी। उसमें 2 गिर गए थे, तीसरा मकान भी गिर गया। उसके बाद कुछ लोगों ने आक्रोशित होकर, लोकल लोगों ने, उनको ये भ्रम था कि रेजिडेंशियल भी गिराया जा रहा है, लेकिन जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं और किसी का रेजिडेंशियल जब तक हम लोग उसको स्थापित करेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देंगे, उसके लिए कैंप लगा हुआ है, उसके बाद ही उनका 31 तारीख के बाद ही रेजिडेंशियल मकानों के बारे में हम लोग किसी प्रकार का डिमोलिशन ड्राइव लगाएंगे। कुछ लोग तक हमारी कोई ड्राइव रेजिडेंशियल मकानों पे नहीं है, उसमें कुछ अफवाह लोगों ने फैलाया, इसी में पत्थरबाजी हुई। उनको बता दिया गया, बगल में कुछ मकान थे, वो कह रहे हैं हमारे मकान में मलबा किस छटक के आया हुआ है। उनको भी हम लोगों ने 7 लोग थे, 7 को प्रधानमंत्री आवास तत्काल अलॉट कर दिया है और कल वो व्यवस्थित हो। ये अकबर नगर में जो है एनडीए द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई माननीय न्यायालय के निर्देशों की तरफ यहाँ पर चल रही थी, जिसमें आज भी जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी उस दौरान एक जो बिल्डिंग है उसका स्लैब साइड वाली झोपड़ी के ऊपर टकराया है, जिसकी वजह से लोगों ने कुछ अफवाह फैलाई, पथराव हुआ। उसके बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके शांति व्यवस्था कायम करी गई है। अब सामान्य है पूरी तरीके से स्थिति और ट्रैफिक भी यहाँ पर खोल दिया गया है। एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है और अब आगे जो है कोई और अपडेट अगर हमें मिलता है तो आपको। पथराव में कोई घायल तो नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल भी कोई घायल नहीं हुआ है। अभी इस तरीके की कोई सूचना हमारे पास नहीं है, किसी भी तरीके की जनहानि की सूचना नहीं है, किसी भी तरीके की कोई भी पुलिसकर्मी भी इसमें घायल नहीं है। कोई भी अपडेट वर्तमान में हमारे पास नहीं है। और कोर्ट्स के भी अलग अलग डायरेक्शन थे, उसी क्रम में जो है कार्रवाई की जा रही थी। अंदर जो है एक कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट था जिसको गिराया जाना था, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी और उसे ही जो है पोकिंग लगा के गिराया जा रहा था। वही बिल्डिंग गिरी है, उसी संभवतः उसी के क्रम में जो है कुछ अफवाहें फैला दी गई थी, जिस क्रम में लोगों ने पथराव किया था, बट तत्काल ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में लिया और लोगों को समझा करके अंदर भेजा गया। फिलहाल किसी तरह के किसी पुलिसकर्मी के इंजर होने की कोई सूचना नहीं है। पब्लिक के लोगों से भी मैंने स्वयं भी अभी पूछा है, तो अभी किसी तरह की इंजरी की बात उन्होंने नहीं बताई है। यदि इसमें और कोई अपडेट आता है तो आपके साथ शेयर किया जाए। सर, कुछ लोग चर्चा ही कर रहे हैं कि कुछ लोगों की इसमें कैजुअलिटी भी हुई है। नहीं, जब इंजरी ही नहीं है अभी बता रहे हैं कोई, तो कैजुअलिटी का तो बिल्डिंग जो गिरी है, नहीं, वो बिल्डिंग ऑलरेडी खाली थी और उसके अगल बगल को भी खाली करा के ही हम लोग गिरवाते हैं। वो कॉर्डन करके गिरवा करके ही खाली करवा करके दिया था और जो अगल बगल के लोग से उन महिलाओं से मैंने स्वयं भी पूछा, इंजरी की बात उन्होंने कहीं नहीं बताई है। उनका ये जरूर है कि हमारे मकान को भी क्षति पहुंची है, तो उनको आवंटन, चूंकि यहाँ सभी मकानों को आवंटित किया जा रहा है, तो एडीएवीसी स्वयं मौजूद है और वो जो भी आवंटन चाह रहे हैं उनको आवंटित भी किया जा रहा है। तो अकबर नगर बवाल के मामले में पुलिस की कार्रवाई, 10 उपद्रवियों के वीडियो फोटो से की गई है पहचान। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर और अपडेट क्या है इस पूरे खबर पर?
अनम्यूट कीजिएगा। नगर का ये जो मामला है, पहले समझने वाली बात ये है क्या, ये बिल्कुल साबरमती की तर्ज पर इसको जो है एक ड्रीम बनाया जा रहा है। साबरमती यानी कि जो गुजरात में है साबरमती, वहाँ के डैम पे को उसको कुकरेल को पूरी तरीके से बंधे को बना करके एक जो है रिवर फंड के नाम पे इसको बनाया जा रहा है। तो उसी तर्ज को बनाने को लेकर के जो सरकार को जो जमीन चाहिए थी, वो जमीन कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग की और इसके साथ ही साथ आवास विकास की ये जमीन जो थी वो वहां पर सालों से लोग जो है रह रहे थे। हालांकि वो कब्जा करके रह रहे थे, उसको खाली कराने के लिए परमिशन ली गई थी। इसके बाद ये लोग जो है कोर्ट चले गए। हालांकि जब ये कोर्ट जाते हैं तो फिर उसके बाद उनको सभी को पहले से नोटिस दे दी जाती है कि आप अपने मकानों को खाली कर लीजिए। उसके बाद से वहां से आप लोग कहीं दूर या उनको कहीं दूसरी जगह पे सरकार जो है मकान देने के लिए भी तैयार थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो विवाद होता है, फिर उसके बाद विवाद जब ये लोग कोर्ट चले जाते हैं, फिर कोर्ट में कहीं सरकार की तरफ से जब पैरवी होती है तो वहां पे उनको जीत मिलती है। तो ऐसे में जब सरकार की तरफ से आदेश हो जाता है, हटाने का हो जाता है कोर्ट की तरफ से, तो उनको हटाने की कार्रवाई जो होती है वो तेज हो जाती है। हालांकि इस कार्रवाई के बीच में अगर हम चर्चा करते हैं तो कई बार ऐसे मौके आए जिन मौकों पर जो है वहां कार्रवाई को रोक दिया गया था, जो कि लोगों ने वहां पे विरोध किया था। जो आसपास जो लोग निवासी थे उन्होंने इसका विरोध किया था। साथ ही साथ में जो विपक्षी पार्टी हैं उनके नेता वहां पे पहुंच करके इसका विरोध करते हुए नजर आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार की मंशा थी उस डैम को, कुकरेल को पूरी तरीके से संवारने की और उसको पूरी एक रिवर फंड बनाने की जो योजना थी उसके अंतर्गत वो काम किया जा रहा था। हालांकि अब जो है वहां पर लगातार जो है बुलडोजर चले हैं, उसके बाद से उन जमीनों को खाली करा दिया गया। जो अवैध तरीके से वहां पे रह रहे थे उनको दूसरी जगह पे पारा में मकान देने की बात कही गई थी कि प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आप लोगों को मकान यहां पे अलॉट किए जाते हैं, सभी लोग अपना अपना पंजीकरण करा लीजिए और वहां पर जाकर के आप लोग अपने घरों में रहना शिफ्ट हो जाइए। लेकिन वहां पर विरोध इस बात का था कि हम वर्षों से रह रहे हैं और वर्षों से यहां पे रहते हुए हमारी पीढ़ी तो पीढ़ी भी बीत गई है, लेकिन अब सरकार इन मकानों को खाली क्यों कराया जा रहा है, इस बात का विरोध लगातार वहां पे प्रॉपर तरीके से बना रहा। हालांकि अब जब एलडीए की टीम और पुलिस प्रशासन की दोनों टीम जब मौके पे 2 दिन पहले पहुंचे थे, वहां पे तोड़ने के लिए पहुंचे थे, तो एक जो बगल का मकान था वो जर्जर गिर गया था। लेकिन इसके बाद से विवाद जो उत्पन्न हुआ, वहां पे पत्थरबाजी हुई। इसके साथ ही साथ पत्थरबाजी के साथ वहां पे कई लोग हल्की मोटी चोटें भी आई थी उन लोगों को। लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके से प्रशासन ने वहां पे काम किया और इसके साथ ही साथ में प्रशासन ने वहां पे पूरी तरीके से मुस्तैदी बैठा रखी। इसके साथ ही साथ अफवाह फैलाने वाले जो लोग हैं उन पे कार्रवाई करने के भी प्रशासन ने हिदायत दे दी। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से वहां पर किसी प्रकार से कोई अफवाह फैलाता है तो उन पे भी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन अभी की हम बात करते हैं तो अभी शांतिपूर्वक वहां पे काम चल रहा है अकबरनगर में और लगातार एलडीए की जो टीम है, पुलिस प्रशासन की टीम है, आसपास के इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है कि जिससे कि कोई भी किसी प्रकार का कोई विवाद ना उत्पन्न हो सके। इसको लेकर के ये कार्रवाई लगातार जारी है और पीएससी की अतिरिक्त जो फोर्स है वो भी वहां पे तैनात कर दी गई है। 24 घंटे की तैनाती की गई है जब तक ये रिवर फ्रंट की जो अकबरनगर की जो मकान बने हुए हैं इन मकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं हो जाता, तब तक उनकी टीम जो है लगातार प्रॉपर बनी रहेगी। ऐसे में पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, वहां पे एलडीए की टीम मुस्तैद है, नगर निगम की टीम मुस्तैद है। तो किसी प्रकार से कोई आपत्ति होती है तो वहां पे फौरन जो है वो टीम मौके पे पहुंच करके मौके को संभालने का जो काम है वो किया जा रहा है। हालांकि 2 दिन पहले जरूर पथराव हुए थे, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन ने उन 10 बड़े चेहरों को ढूंढा है जिनका पोस्टर भी उन्होंने वायरल कर दिया है और उस पोस्टर वायरल करने के बाद लगातार उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है जो पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि इसमें कई दुकान वाले हैं, कई ऐसे लोग हैं जो वहां के निवासी हैं, इनको सभी को जो है लगातार पुलिस जो छानबीन कर रही है। अभी तक 10 पोस्टर जारी किए हैं, हो सकते हैं और भी कुछ पोस्टर हों जो जारी किए जा सकते हैं जिनके नाम सार्वजनिक हो, जो वहां पे मौके पे पहुंच करके उस समय पुलिस के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे, उन सभी नाम जो है सार्वजनिक किए जाएंगे। साथ ही साथ उनके जैसे सीए एनआरसी के मुद्दे को लेकर के जो पत्थरबाजी लखनऊ में हुई थी, जो सरकारी संपत्ति को नुकसान किया था, तो उस समय पोस्टर जगह जगह लगाए गए थे उन लोगों के जो पत्थरबाजी कर रहे थे। तो शायद हो सकता है कि इसी तर्ज पर एक बार फिर से अकबरनगर में जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे उनके भी पोस्टर सार्वजनिक किए जाएं। जी ऐसी बिल्कुल संदीप, देखिए अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं या फिर दंगाइयों की खैर नहीं, इस तरीके के स्टेटमेंट्स हम बहुत बार सुन चुके हैं
और मुझे लगता है कि संभवतः इस पर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है वो जाहिर है कि जो भी लोग इसके जिम्मेदार होंगे उनकी गिरफ्तारी होगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर उनकी संपत्तियां भी कुर्क की जाएंगी। ये सारी प्रोसेसिंग तो हो ही रहे, साथ ही साथ जो पीड़ित है उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में, उनकी क्या प्रतिक्रिया आ रही है इस पर फिलहाल? देखिए, इसी एक चीज सच है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो इससे पहले कई दंगे हुए। हम अगर अलीगढ़ के दंगे की बात कर लें, हम मुजफ्फरनगर दंगे की बात कर लें, हम लखनऊ के दंगे की बात कर लें, तो वो तस्वीरें सामने आई थी जो तस्वीरें कभी पत्थरबाजी कर रहे थे। अलीगढ़ में जिस तरीके से पत्थरबाजी हो रही थी वहां पर हमने देखा, और उसके बाद मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई थी। लखनऊ में जो सरकारी संपत्ति थी, सरकारी जो गाड़ियां थी, उनको जलाने का प्रयास किया गया था। वहां पर जो है आगजनी ऐसी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जो घटनाएं होती हैं वो पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके वॉच करते हैं, यानी कि अपने अतिरिक्त फोर्सों के साथ में तैनात किया जाता है, अधिकारियों को तैनात किया जाता है, साथ ही साथ जो पीएससी के जो अतिरिक्त बल है उसको वहां पर तैनात किया जाता है कि जिससे कि ये बड़ी जो घटना होती हैं उनको रोका जा सके। और फिर उसके बाद उनको सबक सिखाने के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होता है कि उनके पोस्टर को सार्वजनिक कर दिया जाता है कि इन्होंने पत्थर फेंके हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ी बात, इसके साथ ही साथ उनकी संपत्ति को भी कुर्क कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक डर जो है, माहौल है कि अगर आप सरकारी चीजों से, संपत्ति से अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो आपको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अगर आप किसी पुलिसकर्मी पे अगर पत्थर फेंकेंगे तो आपको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अगर आप किसी सरकारी गाड़ी को क्षतिग्रस्त करेंगे तो इसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। तो साफ है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मंशा है वो साफ सुथरी है कि कैसे आपको काम करना है। आप जो सरकार की जो मंशा है उस मंशा के विपरीत अगर गए आप तो निश्चित तौर पर आप पे कार्रवाई होनी तय है। तो साफ है कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कड़े निर्देश दिए थे कि अगर गुंडागर्दी या किसी प्रकार से अगर जमीन का अगर आप कब्जा करते हैं या कुछ जीरो टॉलरेंस की नीति के विरोध में जाते हैं तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हालांकि वहां के लोग जरूर निश्चित तौर पर परेशान है। उनका जो कहना है कि हमें जो आवाज दिया गया है वो काफी दूर दिया गया है, यहाँ से लगभग जो है 7 से 8 किलोमीटर दूरी पे है। हमें आसपास मकान देना चाहिए जिससे कि हमारे बच्चों की जो पढ़ाई हो रही है वो आसपास के स्कूलों में हो सके। इन बातों को लेकर के जरूर जो अधिकारी हैं वो विचार विमर्श कर रहे हैं, लेकिन साफ है कि फिलहाल वहां पे हटाने की इससे पहले लगभग 1.5 महीने से नोटिस दी जा रही है कि इन लोगों को यहां से अलग शिफ्ट किया जाए, जिससे कि हमारे जो सरकारी काम हैं उन कामों में किसी प्रकार से कोई बाधा न उत्पन्न हो पाए। जी ठीक है, वापस आते हैं संदीप आपके पास। हमारे साथ राजा कुरैशी जी जुड़ चुके हैं जो कि पीड़ित हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये जो घटना हुई है इस पर सबसे पहले तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैम नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा नाम राजा कुरैशी है, मैं अकबर नगर में रहता हूँ। मैम हम लोग 70 साल से यहाँ पे हमारी बस्ती बसी थी। ठीक है। 33 साल की उम्र है, हम लोग ने अपना घर बनाया। पिछली सरकारों ने हम लोग को हटाने के लिए कुछ भी नहीं किया और हम लोग को सारी पॉलिसीज हैं, सारी आईडीज हैं, आधार कार्ड, राशन कार्ड। एक बार मैं विदेश भी हो गया हूँ यहीं की आईडी से, और एकदम से एक ऑर्डर आ गया एलडीए का कि हमें जो है अकबर नगर से हटना है। 31 मार्च तक का हाईकोर्ट का रिजल्ट है लास्ट, और ना हम लोग के लिए कोई सुविधाएं हुई, ना कोई मुआवजा मिला। हम लोग को हमारे घर से 14 किलोमीटर दूर IM रोड पे बसंत कुंज में 270 स्क्वायर फीट का घर दे रहे हैं। उसका भी कॉस्ट 5-6 लाख रुपया ले रहे बोलते हैं, जो कि हम लोग मतलब नहीं चाहते। हम लोग 3 भाई हैं, 3 बहन हैं, परिवार है हम लोग का। यहाँ 3 मंजिल का बड़ा सा घर बना हुआ है। अब हम इतने छोटे से घर में कैसे बसेर करेंगे? मम्मी है, पापा है, ठीक है। अब हम लोग ने पूरी जिंदगी की कमाई मैम यही बना दी, बचपना गुजरा, ठीक है। और उसके बाद सरकार से कोई भी मतलब हम लोग को वो नहीं मिल रहा है, आराम नहीं मिल रही है, और हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं मैम। और बहुत ही मतलब ऐसा कभी कभी तो मन होता है कि सुसाइड कर ले, कहाँ जाए इतनी परेशानी लेके, सबसे छत चली जाएगी, कैसे एडजस्ट करेंगे। काम भी यही था मैम, यहीं से कुछ पैसा कर कमा के हम लोग अपना गुजारा करते थे, है ना। तो आगे कोई सरकार हम लोग के लिए कोई कदम भी नहीं उठा रही, कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। और वो एलडीए के गए इंद्रमणि त्रिपाठी जी पीसी, वो तुरंत में फोर्स लेके आ जाते, दहशत का माहौल बना जाते, पुलिस फोर्स देखे, बच्चे छोटे छोटे सब दिक्कत करते हैं। पढ़ाई लिखाई का नुकसान हो रहा है मैम। छोटी बहन का है, इंटर का एग्जाम चल रहा है, उसको दूसरे घर पर रख के उसका पेपर दिलवाया जा रहा है। छोटी बेटी है मेरी, वो पढ़ने जाने में कभी जाती कभी नहीं आती है, पूरा ब्लॉक कर दिया जाता है, रोड पे नहीं निकलना जाता है, मेडिसिन नहीं ले आते। हमारे मोहल्ले के बहुत से लोग इसमें खत्म हो गए मैम, इसकी टेंशन में। कितनों को तो अटैक पड़ गया मैम।
तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि कुछ राहत मिल जाए, कहीं पास में ही कुछ दे दे, इसके बदले में कुछ मुआवजा दे दे ताकि हम लोग का जीवन तो बसर हो सके। 10, 50, 100, 500 की बात नहीं, ठीक कम है। से कम राजा कुरैशी जी, अब जरा मुद्दे की बात पर आते हैं। मुझे जरा ये बताइए, जो पथराव हुआ, ये जो पत्थरबाजी की गई, इसको कितना जायज मान रहे हैं आप? नहीं, देखिए पत्थरबाजी मैम नहीं हुई, वहाँ पे एक मकान सम्राट फर्नीचर का गिराना था अंदर, ठीक है। तो प्रशासन के लोग वहाँ गए, अगर आप कुछ गिरा रहे हैं या डिस्मोज वो तोड़ रहे तो आपको वहाँ के लोगों को हटा देना चाहिए अपनी कोर्ट के माध्यम से। उन्होंने हटाया नहीं, जल्दबाजी में उस मकान को गिराया, जिससे अगल बगल 7 मकान जो है टूट गए मैम, ठीक है। और जिससे कि बहुत हानि हुई। तो पुलिस जो वहाँ पे खड़ी थी वो दूसरों के घरों में घुस गई, तो उनको देख के जो घर के अंदर से वो डर गए। तो पहले आप वीडियो मेरे पास, मैं आपको सेंड कर दूं, पहले पुलिस वालों ही ने ईंटें चलाया, पत्थरबाजी का कोई उसको इशू बनाया गया केवल। अभी तक हम लोग ने कोई भी सरकार के खिलाफ कोई काम नहीं करा, हम लोग हमेशा मतलब इसमें रह के काम करते हैं। देखिए, कानून के दायरे में राजा कुरैशी जी रहकर काम करना चाहिए, लेकिन जो पत्थरबाजी हो गई, जो पत्थरबाजी की गई, और मुझे ये बताइए ना कि पत्थरबाजी हुई कैसे, पत्थर कहाँ से आए, ये भी तो सवाल है। और अब जो कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है, अब आगे जो योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना है कि हम 0 टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं, या फिर उनका ये जो कहना है कि अगर आपने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए तो आपकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी, ये तमाम चीजें शांति से भी तो हल निकाला जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ है नहीं मैम। अब उस टाइम क्या हुआ, हम तो लोग तो है नहीं वहाँ पे, बाहर थे, हॉस्पिटल आए हुए थे मम्मी को लेके सिविल हॉस्पिटल में, लेकिन एक न्यूज आई कि वहाँ पे पत्थरबाजी हुई। लेकिन हमने जब कंफर्म करा तो वहाँ ये हुआ कि कुछ पुलिस वाले ही पत्थर चला रहे थे, और कुछ लोग मैम होते भी है 2, 4, 10 लोग जो नहीं समझते सब चीजों को। अब उसके लिए पूरे मोहल्ले को सबको कहना भी ठीक नहीं। अभी तक हम लोग को इतनी कार्रवाई हुई तो हम लोग ने इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा, जो सरकार ने कहा वही हम लोग ने माना। ठीक है राजा कुरैशी जी, देखते हैं कि सरकार का इस पर क्या फिलहाल रुख आता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और हमारे साथ खुर्शीद आलम जी समाज सेवी हैं, जुड़ चुके हैं, और उस पर हम आगे उनसे भी बातचीत करेंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ यहाँ पर खुर्शीद आलम जी जुड़ चुके हैं, जो कि समाज सेवी हैं। खुर्शीद आलम जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? बहुत धन्यवाद आपका अपने चैनल पर इस मुद्दे को उठाने के लिए। ये बहुत पुराना मसला है, और अगर देखा जाए तो इस पे सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए था। सन 1947 में जब बाढ़ आई थी, जब ये 1947 का जो मुद्दा है, जब बाढ़ आई थी, शायद आपको पता हो या ना पता हो, 1947 में एक बार बाढ़ आई थी, बढ़िया, जिसको हम लोग गांव देहात की भाषा में कहते हैं कि बहिया आ गई थी। तब उस समय यहाँ पे राहत कैंप, शिविर लगाए गए थे। वो जो शिविर लगाए गए थे, जो आज आप ऊंचे ऊंचे पुल देखते हैं अकबर नगर के किनारे, वहां पे जो सरकार ने पूरी तरीके से वहां लोगों को राहत शिविर में सामग्री उपलब्ध कराई और उनके रहने का इंतजाम कराया। वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ अकबर नगर का, और वहीं जा करके लोग बसना शुरू हो गए। हालांकि मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं कि वहां जब लोग बस रहे थे तो सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए था। वहां पे लोगों ने अपना कनेक्शन करा लिया, वहां पे नगर निगम में अपना असेसमेंट करा लिया, और वहां पे पुलिस वाले और नगर निगम के कर्मचारी उगाही करके लोगों के मकान बनवा दिया करते थे। मैं अभी कुछ समय पहले, राजा कुरैशी जी बोल रहे थे, मैं उनसे, आप पूछिएगा, मैं वहां जा करके मैंने कितने लोगों का वहां पे रहन सहन की व्यवस्था कराई। लगभग 50 लोग जो अकबर नगर से पीड़ित थे, उनके रहने की व्यवस्था हमने अपने क्षेत्र चिन्हट में कराई। भले ही उनको जो है टीन के अंदर रखा, लेकिन उनके लिए मुझसे जो हो सका मैंने वो काम किया। सरकार को भी इसमें गंभीरता के साथ पहले इन लोगों को कहीं शिफ्ट कर देना चाहिए था, और उसके बाद इन लोगों के मकान तोड़ने चाहिए थे। हालांकि जो हुआ अभी 2 दिन पहले, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं कि शासन प्रशासन पे पत्थर फेंकने का काम जो प्रतिनिधियों ने किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और आगे आने वाले समय में मैं चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से कि इन लोगों को कहीं सुनिश्चित जगह और आसपास की जगह जहां इनका रोजगार और कारोबार भी चल सके, क्योंकि हर आदमी
आज अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, अच्छी शिक्षा देना चाहता है, अच्छा जीवन देना चाहता है, तो मैं ये चाहता हूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से कि इनको शहर के अंदर कहीं बसा दिया जाए, जिससे कि इनका जीवन यापन हो सके, क्योंकि वहाँ लगभग 75% वहाँ 75% खुर्शीद आलम जी, मुस्लिम समाज के ठीक है, लोग बहुत बहुत रहते हैं। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और हमारे साथ संदीप जुड़े थे। संदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बता दें कि 10 उपद्रव की वीडियो फोटो से पहचान की गई है। फिलहाल लोगों की मांग यही है कि उनको कहीं और पर विस्थापित किया जाए या फिर उनको मुआवजा दिया जाए। और प्रयागराज से खबर, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में सुनवाई। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में होगी सुनवाई। आज दोपहर 2 बजे से मामले में सुनवाई होनी है। 18 मामलों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई। आज दोपहर 2 बजे से मामले में होगी सुनवाई। 18 मामलों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में होगी सुनवाई। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर योगी सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया। राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। बढ़ोतरी का आदेश यूपी सरकार ने जारी किया। मार्च के वेतन के साथ दिया जाएगा बढ़ा हुआ भत्ता। कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी से मिलेगा फायदा। महंगाई भत्ता वृद्धि से 350 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। लखनऊ से खबर, तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने महिला को रौंदा। वाहन की चपेट में आने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को भेजा अस्पताल। गोसाईगंज थाना क्षेत्र से समेठी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर से खबर, जहां पर जिले में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलते वीडियो। सरकारी स्कूल में झाड़ू लगाते छात्रों का वीडियो वायरल। छात्रों के हाथों में किताबों की जगह पकड़ा गया झाड़ू। बच्चों से पानी भरवाने सफाई करवाने का वीडियो वायरल। मकराव गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। छात्रों के हाथों में किताबों की जगह पकड़ाया गया झाड़ू। पीलीभीत से खबर, जहां पर रेड क्रॉस सोसाइटी ने शुरू किया अभियान। वोटिंग को लेकर किया मतदाता जागरूकता अभियान। एसडीएम आशुतोष गुप्ता के नेतृत्व में शुरू किया गया है अभियान। स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर मतदाताओं को किया जागरूक। कलीनगर तहसील में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। सिद्धार्थनगर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बेजुबानों के लिए काल बनी गौशाला। गौशाला के अंदर ही बना दी गई बेजुबानों की कब्र। गौशाला में बनाई गई 1 दर्जन से अधिक कब्रें। सूखे भूसे को छोड़ गौशाला में नहीं है कोई व्यवस्था। केयरटेकर ने बताया 1 दर्जन बेजुबानों की जान चली गई है। गौशाला में पानी पिलाने को भी नहीं है कोई इंतजाम। जिम्मेदार ध्यान देते तो नहीं होती बेजुबानों की मौत। डुमरियागंज के ग्राम पंचायत पुराना गौशाला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेघू। कहाँ के रहने वाले हैं? पुराना। गौशाला आप देखते हैं? हाँ। कितनी गाय अब तक मर चुकी हैं? 16 गाय मरी हैं। कितने दिन में? अरे 1 महीना हो गया। सर, जैसे जो जानवर जब आते हैं तो पूरी तरह से वो हेल्दी रहते हैं, क्योंकि वो बाहर खाते पीते हैं। गौशाला में आने पर उनको उस स्तर का खाना पीना नहीं मिल पाता है, जिससे धीरे धीरे जानवर निगेटिव एनर्जी बैलेंस में चले जाते हैं। जब निगेटिव बैलेंस ज़्यादा हो जाता है तो उससे जानवर कमज़ोर होकर बैठक ले लेते हैं। तो वहाँ पे उतनी दवाएं भी नहीं इफेक्ट करती हैं, क्योंकि निगेटिव एनर्जी बैलेंस उनका मेंटेन रहता है।
फतेहपुर से खबर, जहां पर रस्सी से हाथ पैर बंधा बच्चा झाड़ियों में मिला। बच्ची की आवाज सुनकर राहगीरों ने ग्रामीणों को दी सूचना। परिजनों ने हत्या का प्रयास का आरोप लगाया है। झाड़ियों में बंधक बने बच्चे का वीडियो वायरल। स्थानीय पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। थाना किशनपुर के एकलला गांव का पूरा मामला। परिजनों ने हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है। झाड़ियों में बंधक बने बच्चे का वीडियो वायरल। और ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का